तो सब्जेक्ट में या तो आप इस तरीके से हिंदी आ लिख सकते हैं या फिर आप हिंदी ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया हिंदी ए। सब्जेक्ट कोड 002 डे एंड डेट। तो देखिए डे जो है अगर हम कल की बात करते हैं तो कल होगा वेडनेसडे, और जो डेट होगी आपकी वो कल होगी 21/02/24। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, क्योंकि ये हिंदी का है तो यहाँ पर तो मैं हिंदी लिख देता हूँ, बाकी इंग्लिश साइंस वगैरह में आप लोग जो हैं इसमें वहाँ पर आप इंग्लिश में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कोड नंबर और क्वेश्चन पेपर का सेट। मान लेते हैं कि कोड नंबर मिलने के बाद वहाँ से देंगे, उसके बाद लिखना है। जो आपको कोड वहाँ से मिलेगा वो कोड नंबर यहाँ फिल करेंगे और सेट नंबर भी वहाँ फिल करेंगे। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर के ऊपर कोड नंबर होगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोड नंबर होगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम इस पर आते हैं। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड। ये आप जब पेपर फाइनल आपका हो जाएगा, जब आप बिल्कुल ये समझिए कि सबमिट कर रहे होंगे और आपने कोई भी अगर सप्लीमेंट्री ली गई है तो आप वहाँ पर उसको प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे कि 1 ली है, 2 लिए, 3 लिए हैं, वो लिखेंगे लास्ट में बिल्कुल लिखना है। और अगर आपने नहीं लिखी है तो आप यहाँ पर नील कर देंगे। और अगर आपने ली है, जैसे 1 ले रखी है तो 1 लेंगे, 2 ले रखी है तो 2 लिख देंगे। अब आगे देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी नो नहीं है। कोड ऑफ डिसेबिलिटी ये भी नहीं है। वेदर आपके पास राइटर प्रोवाइडेड, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं, कोई राइटर नहीं ले रखा, तो यहाँ पर भी आपका नो आ जाएगा। विजुअली चैलेंज्ड आप नहीं तो नो हो गया। अब जैसे यहाँ पर अब हम आते हैं कि आपको नेम लिखना है, और मैं नेम में मान लेता हूँ कि कोई बच्चा जो है वो विनय सिंह रावत करके है। मान लेते हैं कि कोई बच्चा जो है विनय सिंह रावत है। तो देखिए VINAY, एक आपको बॉक्स छोड़ना है, SINGH, फिर एक बॉक्स छोड़िए, फिर रावत RAWAT। अब यहाँ से देखिए V जो है आपका, अगर आप देखें तो ये आपका V है। यहाँ से आप देखिए तो I जो है आपका ये है, N आपका जो है अगर आप देखते हैं इसमें तो N ये है आपके पास। इसको आप सर्कल करेंगे, अभी तो मैं कर रहा हूँ, आप देखिए इसको कंप्लीट सर्कल करेंगे पहले सही देखते हुए, ठीक है। उसके बाद A आपके पास, आपने इसको सर्कल किया, और इसी तरीके से Y को अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो Y आपके पास ये है, ये आपने सर्कल किया। उसके बाद आपको S देखना है यहाँ पर, ये आपके पास S, और इसी तरीके से आप इसे सर्कल करेंगे। I अगर हम देखें तो I ये रहा, N जो है यहाँ पर ये है, G जो है आपके पास ये है, H। तो आप समझ गए कि बच्चों इस तरीके से करना। फिर एक बॉक्स ये देखिए पूरा ये खाली छूट रखा है, और R में यहाँ पर इसे फिल करता हूँ। इसी तरीके से AWAT आप भरेंगे, ठीक है। अब आप देखिए आपका रोल नंबर यहाँ पर जितना भी है वो बॉक्सेस दे रखे होंगे। जैसे हम आपका मान लेते हैं कि रोल नंबर इस तरीके से आ रहा है आपके पास 2 7 5 6 4 3 8, और ज़्यादा भी होगा। तो आपको दिख रहा है 2, तो 2 ये सर्कल करेंगे। 7 पे आप यहाँ पर 7 को सर्कल करेंगे, 5 पे 5 को सर्कल करेंगे। अभी मैंने केवल यहाँ पे मार्क किया, बाद में इसे कंप्लीट सर्कल करूँगा। 6 पे आप 6 को सर्कल करेंगे, 4 पे 4, 3 और आपका 8। सब्जेक्ट में आप हिंदी लिखिए। ये स्कूल नेम पेंसिल से ना भरे, पेन से भरना है। ये सारा पेन से आपको भरना है। अब देखिए स्कूल नंबर एज़ पर एडमिट कार्ड, तो आपका जो एडमिट कार्ड में आप स्कूल नंबरों को वो यहाँ फिल करेंगे। अब रोल नंबर लिख रखा है लैक्स में, 1000 में, तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा वहाँ पर, तो लैक्स कितने लैक्स है, कितने 1000, और ये जो दूसरी लाइन बच जाती है 1000 के बाद कितना, जैसे कि उसके बाद है 552, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके पास है 11 लैक्स। तो आपके पास ELEVEN, जैसे हमने रोल नंबर यहाँ लिया था, अगर मैं इसे देखूँ तो 27,56,000, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। ये मेरा है रोल नंबर 27 लैक्स, ठीक है, 56,000, या आपके पास है
56,000 और ये जो दूसरे वाली लाइन है वहाँ पर आप लिख देंगे 438 ऐसे आप इसे फिल कर दीजिए। फिर फादर गार्जियन नेम, तो जो आपके मान लेते हैं जो बच्चा है इसके फादर का नाम दिनेश रावत है, तो यहाँ पर दिनेश रावत। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये मान लेते हैं कि विनय ने सिग्नेचर कर दिए। उसके बाद बस यहीं तक का आपका काम है, बाकी कोई काम आपको नहीं करना है। जो आप ध्यान से देखिएगा, सर्कल बिल्कुल क्लियरली फिल करना है आपको, ठीक है। और कहीं भी कोई डाउट हो पूछेगा। सब्जेक्ट सब और सेंटर नंबर, सब्जेक्ट कोड, देखो सब्जेक्ट कोड है हमारा 002, तो 0 आपके पास यहाँ पर नहीं दिख रहा, मान लेते हैं कि ये 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 को सर्कल करूँगा, 0 को सर्कल करूँगा और 2 को करेंगे। ये क्योंकि बच्चों हमने डाउनलोड किया तो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आप समझ रहे होंगे किस तरह करना है। सेंटर नंबर हमारा जो भी आपका सेंटर नंबर एडमिट कार्ड में होगा तो वो वहाँ से देखना है, लिखा होगा, ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा होगा ये, और नहीं होगा तो आप पूछिए सेंटर नंबर में भी लिखा है, ठीक है। और ये भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा है, तो ये 2 चीज़ों को आपको एडमिट कार्ड से रखना है। ये आपको क्वेश्चन पेपर के वक्त बाद में भरना है, बाकी सारी चीज़ें इस तरीके से भरनी है। तो आप सभी को शुभकामनाएँ, बहुत अच्छा पेपर करिएगा। धन्यवाद।